बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। 9th क्लास का यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इस चैप्टर में हमने जो है वो डिस्कस करना है पैरेलल फोर्सेस को, उसकी टाइप्स को, फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस गिवन होंगे तो उससे हम रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से निकालेंगे। सेंटर ऑफ मैस है, ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट जो होता है वो हमने देखना है। टार्क का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम का है, फिर इक्विलिब्रियम के एक्सप्लेनेशन में हम उसकी डिफरेंट स्टेट्स एंड उसकी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो 4.1 वो है हमारा लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसकी टाइप्स से पहले जो है वो हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस हमारे पास होती हैं द फोर्सेस which are पैरेलल टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल का लफ्ज़ी मतलब होता है वो जो एक दूसरे को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते। जिस तरह ये दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम इसे F1 कह दें और इसे F2 कह दें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब कि इस तरह से सीधी चलती जाएं, किसी भी पॉइंट पे इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट ना करें, इसको हम जो है वो पैरेलल नहीं कह सकते। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। तो जिस तरह से एक सड़क के दो किनारे होते हैं या दरिया के दो किनारे जो हैं वो हमेशा ऐसे सीधी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो हमारे पास वो फोर्सेस जो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमारे पास जो है वो पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह से एक गाड़ी हो कोई, ठीक है, तो सारे लोग जो है वो इसको एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हों। बैक साइड से अगर एक से ज़्यादा लोग इसको पुश कर रहे हों तो सारे लोगों की फ़ोर्स की डायरेक्शन सेम है। ये इसको धक्का लगाने के लिए जो है वो अगर 3 लोग इस टाइम जो है वो इसको पुश कर रहे हो तो वो हमारे पास जो है वो पैरेलल फोर्स हो जाती है इन सब की। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी टाइप्स हैं हमारे पास कि पैरेलल फोर्सेस की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसकी हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं। ठीक है, पहली को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरी होती है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक का मतलब होता है एक जैसी, सेम। ठीक है, और अनलाइक का मतलब होता है जो एक जैसी ना हो। ठीक है, लाइक फोर्स के अपोजिट हो जाएगा। अनलाइक मतलब जो एक जैसी ना हो। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होंगी दैट आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। कि अब पैरेलल फोर्सेस के बाद हम जब लाइक पैरेलल फोर्सेस की तरफ जा रहे हैं तो हमने 2 चीज़ें देखी हैं इसमें कि एक तो सारी फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन, उनकी सिमत जो है वो एक जैसी होगी। ठीक है, कि एक तो वो सारी फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दूसरा क्या है कि उन सब की डायरेक्शन जो है वो सेम है। इसकी एग्जांपल जो है वो बुक में गिवन है कि हमारे पास जब हम देखते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई एक बैग है, उसके अंदर बहुत सारे एप्पल्स हैं। जैसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई एक बैग है, कोई थैला वगैरह है, कोई ऐसी चीज़ है, शॉपिंग बैग है, इसके अंदर जो है वो इस वक्त मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इन सब का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ज़मीन की तरफ। इनका वज़न जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वज़न किसी चीज़ का वेट जो होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वो टुवर्ड द अर्थ यानी ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें इन सब की डायरेक्शन जो है वो सेम है। एक तो ये फोर्सेस सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई कि एक तो इनकी डायरेक्शन सेम हो गई,
ठीक है, और दूसरा ये है भी एक दूसरे के पैरेलल, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद हम चलते हैं अनलाइक की तरफ, तो अनलाइक उसके अपोजिट हो जाएगी कि हमारे पास जो है वो पैरेलल तो ये होंगी, ये फोर्सेस, इसकी भी दो कंडीशंस होंगी। पहली क्या है कि फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल तो एक दूसरे के होंगी, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, कि इन तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। जिस तरह से बुक में एग्जांपल इसकी गिवन है हमारे पास, इसकी अच्छा मुखालिफ सिमत, कुछ उर्दू मीडियम लोग होते हैं उनके लिए समझना ज़रा आसान हो जाएगा कि ये जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, ये फोर्सेस होंगी एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन, इनकी सिमत एक दूसरे के क्या हो जाएगी, मुखालिफ हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि जिस तरह से एक स्टैंड के साथ हम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को लटका दें, ये हमारे पास जो है वो स्टैंड है, यहाँ पे हमने धागे के साथ किसी वेट को लटका दिया, मैस एम को, तो अब हमें पता है कि इसका वेट जो है, इसका वज़न वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ, लेकिन इसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर कुछ ना कुछ खिंचाव पैदा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी टेंशन भी होगी, इसके अंदर कोई ना कोई खिंचाव पैदा होगा, जो तनाव होगा रस्सी का वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि टेंशन और वेट एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, लेकिन इनकी जो है वो एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। लास्ट पेज पे हम डिस्कस देखेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो है इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रिज़ल्ट की वजह से एंड पे हमारे पास जो है रिजल्टेंट जो है हमारे पास होता है कि हमने डिफरेंट फोर्सेस को फोर्स भी कह सकते हैं और वेक्टर भी कह सकते हैं। फोर्स यानी कि हमने मोर देन वन फोर्स को, मोर देन वन फोर्स या वेक्टर, हमने मोर देन वन वेक्टर को या मोर देन वन फोर्सेस को ऐड अप किया, तो इन सब को ऐड करने की वजह से जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, एंड पे एक सिंगल फोर्स आई, रिज़ल्ट क्या होगा, एक सिंगल फोर्स होगी, वो जो सिंगल फोर्स हमारे पास रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारी रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो इन तमाम कंपोनेंट्स की तरह होगा जिनको हमने ऐड किया था। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि 1 + 2 करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आता है, तो ये दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, तो जब हमने इन कंपोनेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आया, वो भी एक नंबर आया। तो इसका मतलब है कि जब हमने कंपोनेंट्स को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी इन्हीं की तरह का इफ़ेक्ट रखेगा, इन्हीं की तरह का होगा। ये नहीं है कि आप 1 + 2 करें तो आपके पास आंसर जो है वो A B या ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, या ऐसा नहीं है कि आप A + B करें और आपको रिज़ल्ट जो है वो 5 मिल जाए, बल्कि आप जिस तरह का पहले कंबाइन वेक्टर्स करेंगे आपको रिज़ल्ट भी उसी की तरह का मिलेगा, उसका इफ़ेक्ट भी इन्हीं की तरह का होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।